నమస్కారం. ఎస్ఆర్పి న్యూస్ 24లో స్వాగతం. హైదరాబాద్ నగర వాసులకు శుభవార్త చెప్పిన కాంగ్రెస్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ పుష్పల ఓల్డ్ సిటీలో డెవలప్మెంట్ కోసం ఏఐఎంఐఎం మరియు బీఆర్ఎస్ పార్టీలు ఏమి డెవలప్మెంట్ చేయలేరు అని హైదరాబాద్ టీపీసీసీ పార్లమెంట్ ఇన్ఛార్జ్ పుష్పల గారు మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. చూస్తుండండి ఎస్ఆర్పి న్యూస్ 24. మా ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. मैं हैदराबाद का पार्लियामेंट का इंचार्ज हूँ. मेरा नाम पुष्पलीला है. मैं फॉर्मर मिनिस्टर भी हूँ. अभी कांग्रेस पार्टी का यहाँ का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ तेलंगाना का. तो अभी मैं पार्लियामेंट का इंचार्ज हैदराबाद की होते हुए हैदराबाद में हमारा अभी तक जो ओल्ड सिटी पर्टिकुलर हैदराबाद में जो भी हो, ये दुनिया की शान है यहाँ का जगह. मगर ये शान का जगह को आज डेवलपमेंट का नाम से बहुत दूर हो गया. कि इसकी वजह है कि हमारा पार्टी में हम जितने भी तेलंगाना के बारे में हमारा कांग्रेस पार्टी ने हमसे जो भी मतलब से जो दोस्तानी निभाया था, उस टाइम से एमआईएम ने और जो फ़ायदा उठा के पब्लिक के लिए कुछ नहीं किया वो लोगों ने. और हमारा साथ छोड़ने के बाद कांग्रेस से सोनिया जी से जितनी बार था उस टाइम में उन्होंने एमएलए के लिए कितनी चुनाव में लड़ाना, उनको जिताने के बस जीतने के बाद ओल्ड सिटी का या हैदराबाद का किसी का ख्याल ही नहीं किया एमआईएम पार्टी ने. इन्होंने माइनॉरिटियों का ठेकेदार बोल के बातें करते रहते, मगर ठेकेदार का काम है कि प्रजा का डेमोक्रेसी सिस्टम में जो इन्होंने इतनी साल पॉलिटिक्स में रह के हैदराबाद पूरा माइनॉरिटियों का अड्डा, मेरा अड्डा बोलते हैं. किसका अड्डा है? हमको तो अड्डे के बारे में बात करना नहीं है. ये तो डेमोक्रेसी है. आपका अड्डा है तो आप इतना साल में कितने मुसलमान भाइयों के, कितने परिवारों को आपने क्या किया? इतने साल आप एमपी थे, एमएलए थे और इतना आप लगातार पॉलिटिक्स में आए हुए हैं. और हमारा ये प्रश्न है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हैदराबाद की तरफ से, हमारे पब्लिक की तरफ से मैंने पूछना चाहती हूँ कि आपने क्या किया है? आपने अभी कांग्रेस से साथ दिया, उनको दुश्मन बना दिया. थोड़ा दिन तेलुगु देशम से साथ लिया और उनको दुश्मन बना दिया. और अभी हमारा साथ भी ले लेके इतने तक आपका ये जो पॉलिटिक्स में आने के बाद आप एमपी बने, किसकी वजह से भैया? किसकी हुकूमत से बने? किसकी आशीर्वाद से बने थे आपने? अभी आपने आपका पॉलिटिकल का करियर का हम ही मेन हकदार है. और वहाँ का पार्लियामेंट में जो एक माइनॉरिटी भाई नहीं, यानी कि पार्लियामेंट की अभी भी आप है एमपी है तो वहाँ हिंदू मुसलमान सेक्युलर का देश है हमारा. उसमें सब लोग आपको डाले, यानी कि हमारा माइनॉरिटी भाई है नहीं, आपका सब प्रजा आपका ही है. आपका बहना आपका है, आपका जो भी महिला है, आपका यूथ है, सबको लिए आपने क्या किया? एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर नहीं खोला अभी तक आपने. एक आप एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ किया भैया? नोटिफिकेशन के बारे में आप टीआरएस से आपने इतने साल में बैठ के बातें कर रहे थे, मैंने टीवी में देखा था. आप इस बार हमारा वो कितने वोट देंगे? आप हमें कितने वो सीटा देंगे? ये सीटों के मसला ही चलेगा क्या? आपका कुर्सी का मसला चलेगा या पब्लिक का कुछ सोचेंगे आप लगातार सीट बढ़ाते हुए आपने इधर टीआरएस वाला इधर पूरा उसको ख़त्म करके बीआरएस लगा लिया. आपने इधर का हैदराबाद वालों को आपने इधर छोड़ के इधर बनने के बाद आप एमपी बना. किसके लिए बना? वोट किसने डाला आपको? हैदराबाद वाला डाले आपको एमपी किसने बनाया? हैदराबाद प्रजा ने बनाया. मगर आप कहाँ जा रहे? नेशनल पॉलिटिक्स में जा रहे. और अंदर की बात ये है, आप किसके साथ लेते हुए गए? बीआरएस का सपोर्ट करने के लिए गए. पहला आपको पहुंचा दिया, बाद में टीआरएस को इन्होंने दफन करके फिर बीआरएस लगा दिया. फिर दोनों मिलके पूरा देश में जाके ये हुकूमत चलाने के लिए एक साजिश बना लिया दोनों ने. पब्लिक इतना ये नहीं सोच रहे, बोल के आप मत सोचिए भैया. हैदराबाद वाले बहुत होशियार है, मगर बहुत अच्छे लोग हैं, दिल का है, प्रेम से लड़ना चाहते हैं. इसीलिए हमारा राहुल जी ने क्या कहा आपको मालूम है?
जो लोग लड़ाना चाह रहे हैं हमको, हमारा बीच में जो लड़ाई लगाने वाला है, उनसे दूर रहो बोल रहे हैं। हमको प्रेम बांटने के लिए होना है। हमारा जो उन्होंने अभी तक हमारा पार्टी ने या जो है तेलंगाना में अभी हमें नहीं दिया था कि कांग्रेस पार्टी के बारे में किसी को हक नहीं, और उसके बारे में बात करने के लिए केसीआर की क्या आपको भी नहीं है। क्योंकि हमने एक महिला होते हुए, एक पार्लियामेंटेरियन का इंचार्ज होते हुए, मैंने एक एक्स मिनिस्टर होते हुए मैं भी 20 साल का पॉलिटिक्स देख चुकी हूँ भैया। मगर अभी मैं ओल्ड सिटी का हालत जहाँ है वही है, बस कुछ भी बदला नहीं। वहाँ मोरिया देखो, गड्ढे देखो, वहाँ का घरा देखो। आप जाके बगल में बैठ के हमारा कोई एमएलए टिकट कितने देंगे पूछ रहे मगर आप वो जो हमारा केसीआर साहब से कभी हमारा गरीबों के लिए घर के लिए जगह नहीं पूछते क्या? 2 बेडरूम का घर नहीं पूछ सकते आपने? अब कोकापेट का लैंड उन्होंने एक्शन में डाल दिया। अभी कभी आवाज़ उठाया क्या उसके बारे में? किसको पूछ के तेलंगाना का गवर्नमेंट लैंड को आपने बेच दे रहे भैया? कि आपने कभी पूछा क्या उनसे? आप है उनके साथ में थे ना? कभी आपका पब्लिक के लिए बनाने के पैसे नहीं है, वो तो पूरा गरीब में है ना, उनके लिए क्यों नहीं लड़ रहे? आप हो अकबर भाई हो, क्यों नहीं लड़ रहे भैया? और बार बार हमें तो समझ में नहीं आता। आप इस टाइम में, मैं तो एक 3-4 साल से सुन रहा हूँ कि मैं सुन रही हूँ कि अम्बेडकर का नाम बहुत यूज़ कर रहे भैया। प्लीज़ आप मत यूज़ करिए। हमको तो दिल को दर्द हो रहा है कि आप माइनॉरिटी होते हुए भी आप अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का इज्जत करने का, अम्बेडकर को अपन का डेमोक्रेसी को वैल्यू को बचाने के लिए उसमें आप है क्या? नहीं है भैया आप में। मैंने ये आप माइनॉरिटी में जितनी आप मुसलमानों के लिए लड़ रहे ना भैया, आज हमारा माइनॉरिटी भाई के साथ हमारा एससी दलितों का, अरे मेरा ये प्रश्न है कि हमारा हैदराबाद में खाली आपका वोटा नहीं है भैया, हमारा दलितों का वोट ज़्यादा है। कि हमारा ये है कि वहाँ पर साजिश चलते हुए, वहाँ पर जो लोग करते हुए हमारा रिजर्वेशन वहाँ पक्का 2 सीट रहना चाहिए। हमारा पॉपुलेशन के हिसाब से एससी रिजर्व सीट्स वहाँ रहना चाहिए पक्का। अभी तक आपने पूछा क्या? अम्बेडकर का नाम यूज़ कर ले रहे, मगर हमारा पॉपुलेशन कितना है मालूम? आज हमारा 19% पॉपुलेशन है हैदराबाद में। फिर आपने हमारे लिए भी कभी पूछा दलितों के लिए? और अम्बेडकर का नाम यूज़ कर रहे हो अभी। अब वो बंद कर दो भैया। हम तो यकीन नहीं करेंगे आपको कि हमारा तेलंगाना की तरफ से नहीं, पर्टिकुलरली हमारा हैदराबाद में जो भी हो भाइया, हमारा जो बंडी पे जीने वाला, छोटे छोटे शॉपों में काम करने वाला, रोडों पे दुकान चलाने वाला, जो आम गरीब इंसान है, उनके साथ में कभी बैठा है आपने? कभी पूछा आपने? आप उनके लिए कुछ करा इतने साल से? क्या मदद किया? कि उल्टा उन लोगों का शॉप निकाल देना, फेंक देना, पुलिस वालों से हरासमेंट, फ्रूट वाला, बंडी वाला, छोटे छोटे चबूतर पे बैठने वाला कौन है भैया? पूरा हमारा माइनॉरिटी भाई है ना। उनके पेट पे आप लात मार रहे ना भैया, आप ही हुकूमत में चल रहे ना वो लोग। फिर आप पुलिस को बोल सकते, रोक सकते, उसको परमानेंट कुछ दे सकते, कि एम्प्लॉयमेंट दिला सकते। कुछ किया क्या? आज राहुल गांधी ने जो नफरत फैलाने वाला, आज हमारा में जो भी लड़ाई कराने वाला, पर्टिकुलर एमआईएम वाला, आज हमारा भाइयों के साथ हमारा जो देश का रिश्ता है आज का नहीं है, वो आपका डैडी से हमारा हिंदुओं का साथ